खूंटी की बेटी रूपम सोनाली ने जेपीएससी परीक्षा में 268वां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। महज 22 वर्ष की आयु में और अपने पहले ही प्रयास में यह सफलता हासिल कर उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। बचपन में माता पिता का साया उठ जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि कठिन परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लिया। उनकी बड़ी बहन जो रिम्स में नर्स के पद पर कार्यरत है, उन्होंने उनके लिए एक अभिभावक की भूमिका निभाई और हर कदम पर मार्गदर्शन व प्रेरणा दी। उनकी इस शानदार उपलब्धि पर खूंटी जिला कांग्रेस कमेटी शिक्षा विभाग के जिला अध्यक्ष श्री बसंत सुरीन अमृतपुर स्थित उनके आवास पहुंचे और रूपम सोनाली को शुभकामनाएं दी। उन्होंने न केवल रूपम को बधाई दी, बल्कि खूंटी जिले का नाम रोशन करने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर रूपम के वर्तमान मित्रों के साथ साथ पुराने मित्र भी पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनकी सफलता को और भी खास बना दिया। रूपम सोनाली की यह सफलता न केवल खूंटी बल्कि पूरे झारखंड के लिए प्रेरणादायक है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9 और अभी हम खूंटी आए हैं और जेपीएससी में बहुत ही अच्छा रैंक पाई है, जिनका नाम है रूपम सोनाली, और इन्होंने 268वां स्थान प्राप्त की है और काफ़ी संघर्ष के द्वारा इस पोजीशन को पाई है। घर में माता पिता का साया उठ चुका था और घर भी चलाना है, परिवार भी चलाना है, अपने आप को भी एक अच्छे रास्ते पे लेके जाना है। एक महिला होकर के लड़कों को टक्कर देने वाली रूपम सोनाली के घर हम आए हैं और सबसे पहले तो झारखंड न्यूज़ की तरफ से मैम आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। और कैसा रहा संघर्ष, इसके सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़े शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका परिचय, आपका स्कूलिंग कहाँ हुआ है। जी, मेरा नाम रूपम सोनाली है। मैं 22 वर्ष की हूँ। मूल रूप से मैं तमाड़ बिरगांव की निवासी हूँ, लेकिन मेरा जन्म, लालन पालन और प्रारंभिक शिक्षा खूंटी जिला में हुआ है। मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल खूंटी से कंप्लीट की। फिर मैं रांची गई सेंट जेवियर्स कॉलेज, जहाँ से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया और अंडरग्रेड भी मैंने वहीं से कंप्लीट किया है। अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ रांची वुमेंस कॉलेज से, और मैंने जेपीएससी में पहले ही प्रयास में ये मुकाम हासिल किया है, तो इसके लिए मैं भगवान को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। जी, मात्र 22 वर्ष की है, तो आप दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? कैसे वो इस तरह का अगर एग्ज़ाम लिखते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जी, मेरा मैसेज यही है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, पेशेंस रखिए और ख़ुद पे भरोसा रखिए। जैसे मेरा तो फाइनेंशियल कंडीशन उतना ठीक नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा का बहुत पहले ही डेथ हो गया था और मैंने अपना सारा पढ़ाई ट्यूशन करके पूरा किया, और मेरी दीदी ने इस मेरे पूरे सफ़र में मेरे साथ वो खड़ी रही, और मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी दीदी के वजह से हूँ। और जो मैं आज इंटरव्यू दे पा रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ, एक छोटा सा मैं इंस्पिरेशन का सोर्स बन पाई हूँ, वो भी मैं बस अपनी बड़ी दीदी रूपाली सुरभि की वजह से ही बन पाई हूँ। आप कौन सा अभी पद लेना चाह रहे हैं? कौन सा विभाग ज्वाइन करेंगे इसके बाद? मुझे झारखंड फाइनेंस सर्विस अलोकेट की गई है। जी, तो मुझे स्टेट टैक्स ऑफिसर के रूप में ज्वाइनिंग दी जाएगी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। कैसा प्रयास रहा, क्या सोच करके आप जेपीएससी का एग्ज़ाम लिखे, या और भी तो एग्ज़ाम एसएससी वगैरह है, तो आप इस फील्ड में क्यों चुनी? थोड़ा सा विस्तार रूप में बताइएगा। जी सर, चूँकि मैं अपने स्कूल टाइम से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, तो मेरे पेरेंट्स, खासकर मेरी मम्मी का मानना यह था कि अगर मैं थोड़ी मेहनत करूँगी तो मैं एक सिविल सर्वेंट बहुत जल्दी बन सकती हूँ। और चूँकि मेरी मम्मी का डेथ बहुत जल्दी हो गया, तो उसके डेथ के बाद तो मैं सोच रही थी कि अब कुछ नहीं है जीवन में, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब यही है मेरे जीवन का विराम। लेकिन मेरी दीदी ने मेरा हौसला बढ़ाया और उसने कहा कि तुम्हें जितना पढ़ना है, तुम जितना तैयारी करना चाहती हो करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, चाहे पूरा दुनिया साथ ना हो पर हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं। तो वही दीदी मुझको मोटिवेट करती थी। उन्होंने ही कहा कि चलो ठीक है, करो, घर में ही रह के करो, धीरे धीरे ही सही पर कभी ना कभी सफलता जरूर हाथ लगेगी। और भगवान की दया से मेरे पहले ही प्रयास में मुझे
इतना जल्दी सफलता मिलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ बाप का साया उठ जाने के बाद फिर से एक नई कहानी को आप रचे हैं, इतिहास रचे हैं, उस विषय में थोड़ा सा बताइएगा। जी, इतिहास तो रचे हैं ऐसा लोगों का मानना है, पर मेरा मानना है कि ये बस मेरे सक्सेस की जो सीढ़ी है उसमें पहला स्टेप है ये। मेरी मम्मी का मानना है कि तुम बहुत आगे बढ़ सकती हो बेटा, वो वही कहती थी, मैं तो कहूँगी कहती हैं, क्योंकि वो मेरे साथ अभी भी जिंदा हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ और खूंटी ज़िले का नाम रोशन करूँ, साथ ही साथ अपने परिवार का नाम रोशन करूँ, जो कभी भी किसी ने नहीं सोचा था। मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि लोगों को उससे प्रेरणा मिले, ताकि मुझे देखकर मेरे जैसे जो बच्चे हैं जिनका माता पिता का देहांत बहुत जल्दी हो जाता है, वो थोड़ा उनको इंस्पिरेशन मिले और वो कुछ अच्छा करे। यही बस मेरा है थिंकिंग। दीदी अभी कहाँ सर्विस करती है और उनके माध्यम से आपको किस तरह का सुविधा प्राप्त हुआ है? जी सर, मेरी दीदी ने जीएनएम किया है रिम्स रांची से। उसके बाद वो वहीं काम की 2 साल, फिर उसके बाद वो पोस्ट बीएससी कर रही हैं रिम्स रांची से ही। और हम लोग दोनों बहन ने ही एक दूसरे का सहारा लिया है और दिया भी एक दूसरे को। बस इसी तरह से हम लोग बढ़ते गए, धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाते गए और थोड़ा बहुत एक दूसरे का प्रयास से और एक दूसरे को मोटिवेट करते करते यहाँ तक पहुँचे। अभी आपके बीच में बहुत सारे फ़ोन कॉल्स वगैरह हैं, पुराने दोस्त याद कर रहे हैं और वो भी शायद संघर्ष कर रहे हैं कोई नौकरी के लिए, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस न्यूज़ के माध्यम से? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरा प्रथम प्रयास में हो गया है और अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आप किसी भी मायने में कम हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रयास करिए, अगर आप मेहनत करिएगा तो सफलता आपको ज़रूर हाथ लगेगी। ये थी हमारे बीच में रूपम सोनाली, एक 22 वर्षीय बच्ची जिन्होंने इतना अच्छा रैंक किया और लड़कों को भी पछाड़ने के लिए इतना पढ़ाई में तत्पर रही और रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा। बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप अल्प आयु में चले जाते हैं, वैसे लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रेरणादायक है। और हमारी झारखंड न्यूज़ के तरफ से इनको बहुत बधाई और इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं और दिल से जोहार करते हैं। और क्या बोलना चाहेंगे आप अपनी फ्रेंड के लिए? हम यही बोलना चाहेंगे कि और सक्सेस करे अपने लाइफ में और बहुत सारा अचीवमेंट हासिल करे। आप लोग एसडीएम के हैं? जेवियर के हैं। हाँ। कैसे आपकी दोस्ती हुई? जेवियर कॉलेज से ही हुई। हम लोग के क्लास में सबसे टॉपर यही थी। हम लोग की सीआर थी। हम लोग को बहुत इससे इंस्पिरेशन मिलता है कि हम लोग आगे और कुछ कर सकते हैं। तो चाहेंगे कि ये और आगे अच्छा से करे। क्या क्या एडवाइस देती थी आपको? हर चीज़ में एडवाइस देती थी, पढ़ाई में, हर चीज़ में, लाइफ में, हर चीज़ में। आप भी जेवियर के हो? हाँ, जेवियर थे। और आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपनी बहन के लिए बहुत खुश हूँ कि वो जो पोस्ट हासिल की है ये कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। आप अभी मम्मी पापा नहीं हैं, फिर भी आप इतना एक गार्जियन के रूप में इतना अच्छा इनके लिए गार्जियन बने, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ मैसेज दीजिए अपनी छोटी बहन को। इससे क्या ही मैसेज दो, ये जो करना था वो मुकाम हासिल कर दी है। जो लोग बोलते थे उनका मुंह बंद करा दी है, तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है, इतना बड़ा पोस्ट हासिल करना। आप क्या बोलना चाहते हैं अपनी फ्रेंड के लिए? सर हम बहुत खुश है कि इसने मेहनत किया, इतना दिन रात पढ़ती थी सर, और बहुत ही मोटिवेट करती थी हमको भी सर। और इससे सचमुच हम इंस्पायर होते हैं कि अपना 100% दे के फर्स्ट अटेम्प्ट में सर निकाली है, तो बहुत खुश है सर। आप अपने दोस्तों को क्या बोलना चाहते हैं? दोस्तों को तो हम यही बोलना चाहेंगे कि हम ब्लेस्ड हैं ऐसे दोस्तों को पाकर, क्योंकि जितना कोई भी कॉल किए और जितना कोई भी मिलने आए, सब इतना खुश है कि लग रहा है कि वही लोगों का ये पर्सनल सक्सेस है। सब इतना खुश है मेरे लिए, तो हम ऐसे दोस्त पाके ब्लेस्ड फील कर रहे हैं खुद को।